राजन, अब उनका से वो पूछे लगला कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरे सुनने की इच्छा है, वह सब मुझे बतावें। तो राजा बोले कि हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा का वचन सुन साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे इस व्रत का विधान कहो, मैं भी तुम्हारे कथनानुसार करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है ना, वो राजा के संतान ना रहा, निश्चय ही संतान होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निर्मित होकर आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसा अपनी स्त्री लीलावती से कहा, उनकी पत्नी के नाम रहे लीलावती, है ना। कहा कि एक दिन उसकी स्त्री लीलावती ने पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हुई और सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक कन्या का जन्म हुआ, उनका लड़की भई, है ना। दिन दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। वो लड़की ऐसा बढ़े लगल कि जैसे चंद्रमा जो शुक्ल पक्ष में बढ़ालन वैसे बढ़ हो गई। वो लड़किया के नाम कलावती लोग रखल, कलावती रखल लोग। नामकरण संस्कार किया गया। पश्चात लीलावती ने मीठे शब्दों में स्वामी से कहा कि आप पहले का संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते हैं? तो साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह के समय इस व्रत को करूंगा। अपनी स्त्री को यह आश्वासन दे वह नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में बढ़ते बढ़ते जीवा हो गई, ठीक ना। उनका पत्नी जब उनका से कहे लगली कि जो हम संकल्प ले रही पूजा पाठ करावे के, बाल बच्चा तो हो गए, तो पूजा आप करावत कहने की, तो वो अपना बिजनेस में लीन हो गया, है ना, लीन हो गया। साधु ने नगर में सखियों के साथ कन्या को देखा तो तुरंत ही उस धर्मिक ने दूत को बुलाकर भेजा कि कन्या के लिए विवाह के लिए अच्छे वर खोज कर ले आए। अब वो शादी करे लगला, ठीक ना, ओहू गरी ना केलन। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचनपुर नगर को गया, वहां से एक वैश्य पुत्र को लेकर आ गया। साधु ने सुंदर गुणयुक्त वैश्य पुत्र को देखकर जाति और बंधु बांधवों के सहित संतुष्ट होकर विधि के अनुकूल अपनी कन्या को उसके साथ विवाह कर दिया। परम से विवाह के समय भी साधु व्रत करना भूल गया। अब तो नाराज हो जाए नो, भगवान नो है, इंसान थोड़े हो, नाराज हो गए नहीं, जिसके कारण भगवान रुष्ट गए। अपने कर्म में प्रवीण साधु कुछ समय पीछे दामाद सहित व्यापार के लिए गया और सिंधु के समीप रत्नपुर नगर में व्यापार करने लगा। उन दोनों ने राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान ने उसको प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देखकर श्राप दिया कि साधु को अत्यंत दारुण दुख मिले। एक दिन राजा के धन को लेकर चोर वहां ही आए जहां ये दोनों ठहरे थे। पीछे से राजा के दूतों को दौड़ते हुए आते देखकर भयभीत होकर माल वहीं ही छोड़कर छिप गए। राजा के दूत साधु वैश्य के पास पहुंचे तो वहां राजा के धन को रखा देखकर उन दोनों वैश्यों को ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये 2-4 हम लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। राजा की आज्ञा पाकर उनको तुरंत दृढ़ता से बांधकर महाकारागार में बिना विचारे डाल दिए। सत्यनारायण भगवान माया से वशीभूत होकर किसी ने उनका कहना नहीं सुना और उन दोनों का धन भी राजा चंद्रकेतु ने ग्रहण कर लिया। वो गांव के जो राजा रहन वो ग्रहण कर लेला धन। उसी श्राप के द्वारा उनकी स्त्री भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन था वो चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर अन्न की चिंता में घर घर फिरने लगे। इतना गरीबी आ गई कि अन्न के दाना तक न रहे, इतना हो गया। तब देखिए एक दिन कन्या और जब लड़किया जो जन्म रहे लेली, वो लड़किया ब्राह्मण के घर पर एक गई, है ना। एक दिन कन्या भूख से पीड़ित हुई, ब्राह्मण के घर पर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण भगवान का पूजन देखा। वहां बैठकर कथा सुनकर प्रसाद भक्षण कर रात को घर लौटी। पूरा रात हो गई, 8-9 बज गई। घर लौटी माता लीलावती ने अपनी कन्या को प्रेम से पूछा कि हे पुत्री, रात में कहाँ रही और तेरे मन में क्या विचार है? तो कलावती ने शीघ्र ही माता से कहा कि हे माता,
मैंने एक ब्राह्मण के घर में मन चाहा फल देने वाला पूजन देखा है ना। सत्यनारायण भगवान की पूजा होता है ब्राह्मण के घर में, पूजा वो लेके चल गई रही। थोड़ा 8-9 बज गए तो माई पूछे लगली उनका से कि तू कहाँ गई रहू, तो बतैली कि हम पंडित जी के घरे रही कथा सुनत रहे। जनी तब मातारी तैयार भइल बड़ी कथा करेगा। कन्या कैसे वचन सुनकर वैश्य की स्त्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने को तैयार हुई। उस वैश्य की स्त्री ने अपने कुटुंबियों और बंधुओं के साथ व्रत किया और सत्यनारायण भगवान से वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जावें, और प्रार्थना की कि दोनों के अपराध को आप क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान फिर इस व्रत से संतुष्ट हो गए, खुश हो गए, है ना। वे राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए। जौन राजा गांव के बन किले रहन उनका के स्वप्न दे देने सत्यनारायण भगवान कि तू अच्छा इंसान के तू पकड़ के बन किले बड़ा, तहार अब हम धन संपत्ति हम लुप्त कर रहे, भगवान दे देना, ठीक ना। कहा कि हे राजन, दोनों बंदी वैश्यों को कल सवेरे ही छोड़ देना। तो अब राजा होन तो अब सभा में जाके बात कही है, तू सभा में गईला और उसका सब धन दे देना जो तुमने लिया है, नहीं तो तेरा राजधन पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा कहकर भगवान अंतर्धीन हो गए, ठीक ना, गायब हो गए स्वप्ने में ले सत्यनारायण भगवान। और प्रातःकाल सुबह जब भई तो राजा चंद्रकेतु के अपने स्वजनों के साथ सभा में बैठकर, राजा हूँ तो सभा में जे नो, सभा में बैठलन और अब सबको अपना स्वप्न सुनाया और दोनों वैश्यपुत्र को शीघ्र छोड़ने को कहा। उन राजा के वचन को दोनों वैश्य पुत्र बंधन से खोलकर राजा के पास लाकर विनय पूर्वक कहा कि उन दोनों के वैश्य पुत्र को बेड़ी के बंधन से मुक्त करके ले आए हैं। इन दोनों ने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम कर पहली बातों का स्मरण करते हुए डर के मारे कुछ न कहा। राजा ने दोनों वैश्य पुत्र को देखकर आदर के सहित कहा कि परम से आपने अत्यंत दुख उठाया, परंतु आप कुछ डर नहीं है। राजा ये बात कहलन कि इतना दिन से गलती सलती से तारा के बन गिले रही, अब तारा के छोड़ा तनी, तू अब घरे जा, तारा में कोनो डर भय नहीं है, ठीक ना। और उनकी बेड़िया निकलवा कर अब जेल में रहन तब बालूल बढ़ गई बनो, हजामा तारी बनवा के वस्त्र आभूषण दे के उनकरा के विदा किया ना। हजामा तारी बनवाई, राजा ने उनको वस्त्र आभूषण दे दोनों को कहा कि अपने घर जाएं। उन दोनों ने राजा को नमस्कार करके कहा कि अब आपकी कृपा से जाएं। यह कह दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। इति सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय समापनम। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबको यहाँ बोल प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। हिंदिया में समझ में आवेला, अब संस्कृत में रहेला तो धर 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 चल जाला आदमी। सोचने कि हिंदी में समझाएं जहाँ मामी के हमारे समझ में आ जाए। सूत जी बोले, सत्यनारायण भगवान बोले, वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर को चला गया। अब देखो धन तो लौटा देने सत्यनारायण भगवान, लेकिन मन के बाद जाने खातिर फिर पहुंचल बानी। ये अभी का विचार बा। वैश्य के थोड़ी दूर पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान ने वैश्य से पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या भरा है ना। अभिमानी वैश्य ने हंसते हुए उत्तर दिया कि हे डंडी, भगवान जी के, हे डंडी आप क्यों पूछते हैं, है ना। क्या मुद्रा लेने की इच्छा है? मेरी नाव में लता बेल तथा पत्ते आदि भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन, अभी भगवान खातिर कठोर वचन है ना। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारी कहना सत्य हो। ऐसा कहकर तुरंत ही डंडी उसके पास से चले और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे आसन जमा दिया। वो जहाँ समुद्र है उनका भी बतिया पूछ के और थोड़ा दूर जाकर आसन जमा देनी। इस जन्म की गई नहीं भगवान जी, वो भगवान जी रहे, ठीक ना। जाने पर वैश्य क्रिया के नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठी देखकर बहुत आश्चर्य हुआ तथा नाव में घास फूस आदि देखकर मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा।
पुनः मूर्छा खुलने पर वैश्य बहुत चिंतातुर हुआ। उस समय उसके दामाद ने कहा कि आप शोक न करें, ये दंडी महाराज का श्राप है। जो दामाद रहन और थी पति, वो दोनों आदमी सोचे लगल, मैं जो आपसे झूठ बोला था, जब वो भगवान जी पूछनी तो ऐसे ढक के कहता हूँ कि फेंक आ धनवा मर लेगा, वो भगवान रहे। ठीक ना, और इंसान से आदमी अथी कर सकता, फिर कहने कि तू सही कहता, अभी तारा में अभी उहे बा जन तो लौटा देनी, लेकिन फिर अभी उहे बात बा, ये चलते हुए बा। मूर्छा खुलने पर वैसे बहुत चिंतातुर हुआ। उस समय उसके दामाद ने कहा कि आप शोक न करें, ये दंडी महाराज का श्राप है, वो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है, अतः उन्हीं के शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी इच्छा पूरी होगी। तो दामाद के वचन सुनकर वैसे दंडी के पास पहुंचा। दंडी माने भगवान जी के पास पहुंचे और दंडी को देखकर अत्यंत भक्ति भाव से सादर नमस्कार कर बोला, नमस्कार कर बोला कि मैं जो आपसे झूठ बोला था, झूठ तो बोला नहीं रहा, कहे कि नाव में धैले रहा ना, वो जब बोल दे रहा झूठ हो तो वह माफ़ी मांगता हूँ। मैं जो आपसे झूठ बोला था उस मेरे अपराध को आप क्षमा करें। इस प्रकार बार बार नमस्कार कर शोक से व्याकुल हो गया। उस वैश्य को इस तरह विलाप करते देखकर दंडी स्वामी ने कहा कि रो मत, मेरे वचन को तो सुन, तुम मुझसे बहिर्मुख हो गए हो। कह के जब जब पूजा कहा था तो तू टालत कहे बड़ा, भगवान का ठीक ना, बहिर्मुख हो गए हो। हे द्रौपदी, तूने मेरी आज्ञा से पुनः दुख पाया है, हम ही तरह के दुख देते रहे, भगवान कहते नहीं दुख देते रहे पाया। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वैश्य स्तुति करने को उद्यत हुआ। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित हुए ब्राह्मणी आदि देवता भी जब आपके रूप को नहीं जानते, तब मुझसे दुर्बुद्धि आपकी माया से मोहित होकर कैसे जान सकता है। मतलब हे भगवान जी, देवता पितर तो जानते नहीं, तो हम मनुष्य होकर का जन्म माफी मांगता हूँ, बोला जान सकता। आप प्रसन्न हो जाएं, मैं ईश्वर के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मुझे शरणागत की रक्षा करें और पहले के समान नौका धन्य कर दें। उनका धनवे के लागे तू कथो बच्चे धन तो भर दे कि तार सुदामो जी बात कर रहे नो। तब वैसे के भक्ति भाव से देखिए, भक्ति भाव से अब दक्षिणी भगवान जी की तो कथा कहे के कहता, हमारे तो कथा तो कही ठीक ना। भरे हुए वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए, खुश हो गए भगवान जी। उनकी इच्छा अनुसार वर देकर वहां से अंतर्धान हो गए। हो जाता धन संपत्ति दे देनी और गायब हो गई। तब वैश्य ने नौका को चढ़कर नाव को भरी हुई देखला उसके नाव में जैसे पैर रखा था तो पूरा धन संपत्ति होकर भरल हुआ, ठीक ना। तब कहा कि सत्यनारायण भगवान की कृपा से मन चाहा फल हुआ और साथियों सहित यथा विधि व्रत और पूजन करके सत्यनारायण भगवान की कृपा से अत्यंत प्रसन्न हुआ और यत्न पूर्वक नाव को जोड़कर अपने देश को चल दिया। साधु ने दामाद से कहा कि हमारी नगरी को देखो और अपने धन के रक्षक दूत को नगर में भेजा। अब देखिए, माई बेटी ओजा मतारी कथा कहत रही घरे, ओजा भगवान मनोकामना पूरा कर देनी। कहे कि ओजा भखौटी मंगले रहे लोग कि हमारे पति और दामाद दोनों आदमी घरे आवे, कहे कि भाई रहनो ओजा भखौटी पूरा कर देनी। दूत ने नगर में जाकर वैश्य की स्त्री को देखकर हाथ जोड़कर नमस्कार कर अनुकूल वचन कहे। वैश्य दामाद तथा बंधु बांधवों सहित नगरी के समीप आ गए हैं। दूत के ऐसे वचन सुनकर वैश्य की स्त्री बहुत प्रसन्न हुई और सत्यनारायण भगवान को पूजा कर अपनी कन्या से बोली। अब जब कथा पर लोग माई बेटी बैठे रहे लोग तो लड़किया के बोल दिली का खुशी के मारे ना रहा। वो का कहली कि मैया हम जाते नहीं, पापा तो आगे बन, दामादो बाबू आगे बनी, जल्दी जल्दी कथा कह के जल्दी यही। वो पूरा कथा भी ना कहली और जल्दी जाके देखे चल गई, ठीक ना। कन्या से बोली, खुशी में ना रहा बोली मैं चलती हूँ और तू दर्शन करने के लिए शीघ्र ही आ जा। ऐसा माता का कहना सुन और व्रत जल्दी समाप्त कर दी। प्रसाद को